मुकम्मल नोवेल हमराही। ये स्टोरी अगर आपने एंड तक देखी तो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। शहर की बुलंद बाला इमारतों के दरमियान एक ऐसा ही आलीशान बंगला था जिसकी दीवारें शायद सोना उगलती थी, मगर उसके अंदर रहने वाले दिल मिट्टी के भी न थे। ये मंसूर हाशमी की सल्तनत थी, जहाँ रिश्तों की कीमत उनकी अफादियत से लगाई जाती थी। एनी, जो मंसूर हाशमी की इकलौती भतीजी थी, इस घर में एक शहजादी की तरह पली थी, मगर इस शहजादी के पर काट दिए गए थे। उसके वालिदैन की एक पुरस्रार कार हादसे में मौत के बाद एनी के ताए अब्बू यानी मंसूर हाशमी ही उसके वली वारिस थे। एनी की मासूम आंखों में हमेशा एक सवाल होता था, मगर लबों पर खामोशी। एनी, आज हम अयान और उसके वालिद डिनर पर आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ तुम बेहतरीन लिबास पहनो। मंसूर हाशमी ने अखबार से नजरें हटाए बगैर हुक्म दिया। एनी ने धीरे से सर हिलाया। अयान, इस शहर के सबसे बड़े बिजनेस टाइकून का बेटा और एनी का मंगेतर। अयान जितना वजीहा और पुरकशिश था, उतना ही मगरूर और जिद्दी भी। उन दोनों की मंगनी मोहब्बत की बुनियाद पर नहीं, बल्कि दो बड़ी कंपनीज के इंजमाम यानी कि मर्जर के लिए की गई थी। शाम को जब अयान अपने वालिद के साथ पहुंचा, तो घर की फिजा में एक अजीब सा तनाव था। एनी सीढ़ियों से उतर रही थी। उसने स्याह रंग का लिबास पहन रखा था, जो उसकी रंगत और उदासी को मजीद नुमाया कर रहा था। अयान की नजरें उस पर जम गई, मगर उन नजरों में सताइश कम और फतह का एहसास ज्यादा था।